हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राशि श्रीवास्तवा और आज का वीडियो है जो कि कमेंट में पूछा गया था मुझसे ये क्वेश्चन। और एक्चुअली दिस इज़ नॉट द ओनली क्वेश्चन दैट इज़ बीन आस्क्ड। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और मुझे लगता है कि मुझे अभी इस पे बात करनी चाहिए एंड मे बी लास्ट टाइम ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया है वीडियोज़ इस टॉपिक पे भी। तो क्वेश्चन ये था कि was there 100% placement in my college IIM Raipur? A very good question to be asked and a very difficult question to be answered. तो let's start. तो लिंक्डइन पे आपने देखा होगा देयर इज़ ऑलरेडी अ पोस्ट कि 100% प्लेसमेंट हो गया है, तो मे बी आपने वो चीज़ देखी होगी एंड स्टिल यू आर आस्किंग मी। तो सबसे पहले मैं प्लेसमेंट कमेटी में नहीं हूँ और मेरा प्लेसमेंट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मतलब मैं आई वॉज लाइक कि मेरा प्लेसमेंट हो गया था, उसके बाद मैं अपने प्लेसमेंट तक भी नहीं देखती थी यार कि किसका प्लेसमेंट हुआ, कहाँ हुआ, कौन सी कंपनीज आई। मेरा माइंड एकदम फोकस था भाई, मैंने अल्ट्राटेक में SIP की है, मुझे अल्ट्राटेक में FP चाहिए। आई लाइक द कल्चर और बहुत अच्छा लगा था काम करके वहाँ के लोगों के साथ। और मार्केट लीडर है भाई अल्ट्राटेक सीमेंट, तो मुझे सब कुछ एक पैकेज में मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे पहले इसी पे फोकस करना है। तो मैंने कोई फॉर्म्स नहीं भरे थे, अगर लिंक्डइन पोस्ट देख लो मेरी जाकर, तो मैंने सिर्फ अल्ट्राटेक का वेट किया था। और अल्ट्राटेक का PPO जो होता है वो थोड़ा लेट में आया था, PPI, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा था। बट ऑब्वियसली फल का जो सब्र का फल होता है वो मीठा होता है। तो मेरा अल्ट्राटेक में हो गया एंड आफ्टर दैट, बिफोर दैट मैंने तो कुछ चेक ही नहीं किया, मैंने तो खुद के फॉर्म्स नहीं भरे, तो फिर मैं किसी और का तो कुछ बता नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यार, तुम लोग, आई होप कि जो भी ये क्वेश्चन पूछा है दैट पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कैट और माइट बी लाइक उसे जाना है IIM में, मे बी दैट इज़ द प्रॉब्लम। IIM में जाना है, सपना देखा है, तो भाई क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट तो मैं आंसर करना चाहती हूँ कि व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, ठीक है, देखो प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट, बिकॉज यू हैव टू पे द फीस और लोन तुम्हें रीपे करना है। ऑब्वियसली यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, यू वांट रिटर्न। तो मैं बोल रही हूँ कि प्लेसमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड आर रियली वेरी इट्स वेरी अननेसेसरी। और क्यों बोल रही हूँ इसका, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वी आर टोल्ड नॉट टू डिस्क्लोज प्लेसमेंट रिलेटेड थिंग्स आउटसाइड, ये रीज़न नहीं है। उसका रीज़न बहुत ही लॉजिकल है। देखो, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कैट के लिए, आई वॉज प्रिपेयरिंग, माई ड्रीम कॉलेज वॉज IIM लखनऊ, ठीक है। और मुझे जब व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIM लखनऊ, आई यूज टू चेक कि उसमें हाईएस्ट पैकेज क्या गया था, बिकॉज आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ रीचिंग द हाईएस्ट। नॉट कि यार सबका हो गया ना प्लेसमेंट वहाँ पे, ऐसा कोई नहीं सोचता यार। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन भी आता है दिमाग में प्रिपरेशन के टाइम कि 100% प्लेस हो जाते कि नहीं। मतलब मे बी आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ऑन टेलिंग दिस कि ये क्वेश्चन जिसने किया है ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन एक्चुअली कैट ऑल्सो। IIM रायपुर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। दूसरी बात, तुम IIM रायपुर में अगर आना भी चाहते हो, वाई आर यू नॉट फोकसिंग कि यार हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो मैं क्रैक करूँ ना। वाई आर यू थिंकिंग कि वो आखिरी बच्चा प्लेस हुआ था कि नहीं। स्टार्ट तो अच्छा करो यार, दिस इज़ आई वॉन्ट टू टेल। मतलब मैं ना बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करती हूँ, लेकिन मुझे लगा यार वीडियो बनाना ज़रूरी है, बिकॉज एक नहीं बहुत लोग ऐसे हो तुम में से जो ये क्वेश्चन करते हो, जो इस क्वेश्चन का आंसर का वेट करते हो, और दिस इज़ वेरी टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन। इससे नहीं निकलेगा कैट, और ना ही इससे तुम IIM मिल जाओगे। सबसे बड़ी बात, जिसका भी क्वेश्चन है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ओनली यू, आई एम टेलिंग इट फॉर द एवरीवन हु हैज़ कमेंटेड ऑन प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। मैंने जितना तुम्हें प्लेसमेंट के लिए बताया है ना अपने प्रीवियस वीडियोस में, दैट इज़ मोर देन इनफ। मुझे वो सब भी चीज़ें नहीं पता थी। आई हैव टोल्ड मोर देन वॉट आई न्यू एट दैट टाइम। एंड नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं एक और चीज़ मेंशन कर दे रही हूँ, विच आई वॉज इवन नॉट नोइंग एट
माई प्रिपरेशन टाइम, और मुझे बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं लगती ये चीज़ बोलने की, बट बिकॉज आई एम मेकिंग अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, तो मुझे लगता है कि चलो ये चीज़ मैं बता देती हूँ तुम्हें. तो देयर इज़ ग्रेड काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो, ठीक है. तो हम जो है ना MBA में सोचते हैं यार ग्रेड से क्या लेना देना है, ग्रेड इज़ नॉट गोइंग टू, कुछ नहीं है, ये ग्रेड्स तो बस कहने के लिए होते हैं, मार्क्स कोई नहीं देखता. नो बेटा, ऐसा नहीं होता. मार्क्स कोई नहीं देखता तब तक जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है. जब ज़रूरत पड़ती है तो देखता है. प्लेसमेंट में कुछ कंपनीज होती हैं जिनका क्राइटेरिया होता है मिनिमम दिस मच परसेंटाइल व्हाटएवर, ठीक है, CGPA. और मैं एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ तुम्हें कि कैसे किसी का बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर रिवोक हो गया आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द प्लेस, फ्रॉम कॉलेजेस, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट इन फॉलोइंग इन द क्राइटेरिया ऑफ द CGPA. और वो बंदा अब अनप्लेस बैठा है बिकॉज भाई उसने सोचा कि प्लेसमेंट इज एवरीथिंग. कॉलेज IIM रायपुर इज जस्ट फॉर प्लेसमेंट्स. तो उसने ना पढ़ाई नहीं की, और पढ़ाई की भी होगी तो उस लेवल की नहीं की जितना करना चाहिए था उसे, ठीक है. व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन 10 तरह की चीज़ें ना, यू कांट फोकस ऑन एनीथिंग प्रॉपरली. तो इतनी अच्छी कंपनी, आई वुड से कि काइंड ऑफ अ ड्रीम कंपनी फॉर पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ CGPA ही गॉट हिज ऑफर रिवोक्ड. तो ऐसा मत सोचो कि तुम प्लेस्ड भी हो जाते हो तो यू आर लाइक डन, काम खत्म नहीं होता. और ऐसे टाइम पे रिवोक होता है ना ऑफर्स जब तुम कुछ नहीं कर सकते. यू आर आउट ऑफ द कॉलेज, यू आर आउट ऑफ एवरीथिंग, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिनिमम है, बेयर मिनिमम जैसे चल रही होती है, उस टाइम तुम्हारा रिवोक होता है. तुम सोचो क्या लाइफ का सिचुएशन होता है उस इंसान का उस टाइम पे. और कुछ लोग इसलिए भी अच्छा नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटी क्रैक बिकॉज दे आर वेरी चूजी कि भाई मुझे ना फिनेंस में ही जाना है, मुझे ना सेल्स में नहीं जाना, मुझे मार्केटिंग ही चाहिए. तो भाई इतना चूजी हो रहे हो इस जॉब मार्केट में जो अभी अच्छी चल भी नहीं रही है 2-3 सालों से, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है जॉब मार्केट की. उस टाइम तुम इतना चूजी हो रहे हो तो कैसे फिर तुम किसको ब्लेम करोगे? इंस्टीट्यूट को ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करोगे ऑफ नॉट गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स? इट्स यू. और अगर ऐसा है कि अरे यार मैं तो कुछ और सोच के आया था, हो कुछ और रहा है, भाई इस एरा में ना, इस टेक्नोलॉजी के एरा में यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, एवरी इंस्टीट्यूट. यू नो कैसी कंपनीज आती है वहाँ पे, क्या रोल्स आते हैं, क्या पैकेजेस आते हैं, ऑल द थिंग्स आर ऑनलाइन. तो उस तरह की कॉलेज में जाओ ना जो तुम्हारा ड्रीम जॉब दे रहा है तुम्हें. उस कॉलेज में ना जाके तुम उस कॉलेज में आ रहे हो जिस कॉलेज में तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें वो जॉब मिल पाएगी. एंड व्हेन यू आर नॉट गेटिंग दैट जॉब यू आर एक्यूजिंग कॉलेज फॉर इट. इट्स नॉट गुड. कॉलेज तो हमेशा ट्राई करता है यार लोगों को 100% प्लेस करने का. आई हैव सीन पीपल वर्किंग फॉर इट. कंपनीज लाना, उनको गेस्ट लेक्चर्स करवाना सो दैट वो हम सबको हायर करे. बहुत एफर्ट्स है, बहुत ज़्यादा. आई वोंट से कि यार एक वन साइडेड प्रॉब्लम होती है इफ़ समवन इज़ नॉट प्लेस्ड या कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं क्रैक कर पाया तो. इट्स ऑलवेज 2 साइडेड. तो यू हैव टू चेंज विद द मार्केट. अब तुम ऐसे जॉब मार्केट में जहाँ जॉब्स बहुत कम है, वैकेंसीज कम है, वहाँ पे तुम्हें चूज ही होना है कि आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ जॉब. और फिर जब तुम्हें नहीं मिलता एंड यू कर्स द कॉलेज, यू कर्स द जॉब मार्केट, यू कर्स द कंपनीज, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट इवन गुड. सो या आई फील दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अबाउट प्लेसमेंट्स. अब मैं प्लेसमेंट्स पे कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ. आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ विच, और जितना मोर देन इनफ नॉलेज है वो सब भी दे दिया है मैंने ऑलरेडी इस प्रीवियस वीडियो में. एक मैंने बनाया प्लेसमेंट की वीडियो में. तो अब मैं प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो और कमेंट्स एंटरटेन नहीं करूँगी बिकॉज इट्स रियली वेरी वेरी यूजलेस टू आस्क सच क्वेश्चंस. 100% प्लेसमेंट हो गई क्या? मतलब डू यू रियली थिंक द कोर फ्रॉम विच दिस क्वेश्चन इज कमिंग? ऐसा क्वेश्चन तो मुझे कभी नहीं आया प्रिपरेशन टाइम में. आई डोंट नो, एवरीवन इज़ डिफरेंट, बट आई डोंट नो कितने लोगों को आया होगा और जो अभी IIM में हैं. कोई ये सोच के तो कभी नहीं जाता यार कि आखिरी बच्चा प्लेस हुआ होगा तो ही मैं जाऊँगा, बिकॉज आई विल ऑलवेज बी द आखिरी बच्चा ऑफ दैट कॉलेज.
चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और कोई भी डाउट हो एक्सेप्ट प्लेसमेंट्स तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। वन मोर क्वेश्चन, कुड यू प्लीज़ शेयर योर कंपनसेशन विथ मी? भाई आई इवन इफ आई वुड नॉट, मतलब मैं अगर आई एम से नहीं भी होती ना, I wouldn't share my compensation. Your friend won't share his compensation with you. Your relatives won't do it. You're asking from a random stranger from online कि भाई तुम अपना compensations बता दो कि तुम्हें कितना compensation मिल रहा है, कितना कमा रहे हो तुम. No one will share and it's very कैसे लोगों को ऐसे guts आ जाते हैं ऐसा ये सब questions करने का. मतलब I don't know, कोई भी YouTube पर या कहीं पे भी ये वीडियो अगर बना रहा है तो ऐसा कंपनसेशन से रिलेटेड, इट्स वेरी शेमफुल क्वेश्चन एक्चुअली. चलो ठीक है, इस वीडियो में आई थिंक आई गॉट अ लॉट, बहुत ज़्यादा ही मेरा हो गया गुस्सा, बट ठीक है चलो यार. मतलब मैं सच में चाहती हूँ कि आई कुड हेल्प यू पीपल जितना मैं कर सकूँ, और फिर आई सी कमेंट्स लाइक दीज थिंग्स, तो मुझे लगता है यार किस डायरेक्शन में जा रहे हैं सब. चलो ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. आई डोंट फील यू विल लाइक इट जिसने भी पूछा है, बट ठीक है. मेरा काम था आंसर देना, और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन प्लेसमेंट्स. मुझसे कोई और डाउट हो तो पूछो. और आई फील कि मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखा है. अगर कोई और डाउट है रिलेटेड टू स्टडी, कैसी पढ़ाई होती है, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें पूछो ना यार. चलो ठीक है, बाय बाय.